सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर नॉवल एक्सप्लेनेशन ऑफ रेनेगेड इमॉर्टल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। बेटा मैं आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाकर उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो मेरा किसी देर के आज के इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं, बट उससे पहले प्रीवियस एपिसोड को थोड़ा सा जान लेते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था जहाँ पे अपना वांगलिन युमू के आखिरी सोल ब्लड को अब्सॉर्ब कर लेता है, साथ ही उसके हाथ को भी अपने लेफ्ट आर्म के साथ पूरी तरीके से फ्यूज कर लेता है, जिसके चलते उसकी पावर और ज्यादा बढ़ जाती है। साथ ही यहाँ पे वांगलिन को यीसी पपेट के बारे में भी पता चलता है, जिसके लिए वांगलिन को काफी तगड़ी सोल्स को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अब तभी वांगलिन की नजर में यूनियन फैंग आता है, जो कि आते साथ ही वांगलिन को चैलेंज करता है, लेकिन वांगलिन इसे बहुत इजीली हरा देता है। अब शर्त के मुताबिक यूनियन फैंग को वांगलिन की बात माननी पड़ेगी और तभी यहाँ पे एंट्री होती है सोवरीन की। और जैसे ही सोवरीन यहाँ पे आता है, वांगलिन की आंखों में खून सवार हो जाता है और तभी यूनियन फैंग को भी वो इसे भिड़ा देता है। इस दौरान सोवरीन जो है वांगलिन की तरफ एक काफी डेडलीस्ट अटैक को कर देता है, जिसमें कि 9 सन की पावर थी, लेकिन वांगलिन यहाँ इस अटैक से बचने के लिए कुछ खास नहीं करता, यहाँ तक कि वो अपने पास से बिग अपॉर्चुनिटी को भी बाहर नहीं निकालता, यानी कि लियोन डाउफे को। वो तो यहाँ पे सीधा पहुंच जाता है ग्रैंड इंपीरियल ज़ुआनलू के पीछे, जिसके चलते ग्रैंड इंपीरियल ज़ुआनलू भी समझ जाता है कि कहीं ना कहीं वांगलिन ने उसे पूरी तरीके से रिकॉग्नाइज कर लिया है। अब ये सच है या झूठ, ये हमें आज के चैप्टर में पता चलेगा। इसी के साथ वो जो बॉम्ब अटैक जो कि वांगलिन की ओर बढ़ रहा था, जिसके अंदर 9 सन की पावर थी, ग्रैंड इंपीरियल ज़ुआनलू इससे वांगलिन के लिए ट्रेजर के रूप में बहुत ही ज्यादा छोटा करके, यानी कि इसकी एनर्जी को कंडेंस करके इसे इथेरियल से कॉर्पोरल में बदल देता है। वांगलिन के फोरहेड के जरिए से उसकी ओरिजिन बॉडी की तरफ थ्रो कर देता है, जहाँ वांगलिन इसे रिफाइन करने लगता है। और तभी ग्रैंड इंपीरियल ज़ुआनलू के होने का आभास यहाँ मौजूद हर किसी को हो जाता है। और तभी यहाँ हम देखते हैं कि सोवरीन जो कि यहाँ से उल्टे पैर भाग रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर स्पेस फ्लक्चुएशन होने लगता है और वांगलिन कहने लगता है कि क्या बात है, मुझे लगा नहीं था कि तुम यहाँ पे आओगे। अब अगर आ ही गए हो तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर तुम मुझे नहीं बल्कि इसे मारने के लिए आए होगे और मेरी मदद करोगे। ये कहते साथ ही वांगलिन उसी ओर पलटता है और सोवरीन को किलिंग इंटेंट के साथ देखने लगता है। तभी यहाँ पर एक जोर जोर से हंसने की आवाज आती है और तभी पूरा का पूरा स्पेस जैसे सामने से कोलैप्स कर जाता है और यहाँ से बहुत ही किलिंग इंटेंट के साथ और रूथलेस लुक के साथ टाओ शेन अपीयर होता है, जिसके फेस पर एक डेविलिश स्माइल थी। और तभी सोवरीन जो कि वांगलिन की ओर देखकर उल्टे पैर भाग रहा था, यहाँ इसके मुंह पे एक जोर का मुक्का पड़ता है, जिसके चलते ये बिल्कुल वांगलिन के सामने आके गिरता है। और तभी अपना हाथ झटकाते हुए टाओ शेन कहता है, मदद मैं तुम्हारी तभी करूंगा जब तुम मेरे लेवल पे आके लड़ोगे, क्योंकि मैं किसी सेलेस्टियल की टीम में नहीं रहना चाहता। ये सुनकर वांगलिन की हंसी भी छूट जाती है और तभी फॉर द फर्स्ट टाइम वांगलिन यहाँ तक के हुए बैटल के बाद अपनी एंशिएंट गॉड, एंशिएंट डेविल, एंशिएंट डीमन तीनों की कंबाइंड पावर यानी कि एंशिएंट ऑर्डर फॉर्म में आ जाता है। पलक झपकती इसकी बॉडी भी काफी ज्यादा एक्सपेंड कर जाती है और टाओ शेन और वांगलिन एक साथ ही अपने एंशिएंट फॉर्म में आ जाते हैं और इनके बीच में पिसने के लिए मौजूद था सोवरीन। और अब आगे होमीज, हमारे चैप्टर के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर टाओ शेन और वांगलिन को देख रहे थे, जो कि अपने एंशिएंट फॉर्म में मौजूद थे। और यहाँ भाई साहब इनकी जो बॉडी का साइज था ना, उसके सामने यहाँ पर बाकी सभी लोग चींटी के समान नजर आ रहे थे। तभी यहाँ हम यहाँ पे दाव मास्टर ब्लू ड्रीम को भी देख पाते हैं, जो कि यहाँ पर वॉइड में ही छिपकर इन पे नजर बनाए हुए हैं। स्पेशली इनका टारगेट था सोवरीन की, भाई अगर ये वांगलिन के ऊपर हमला करता है ना तो मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। अब वांगलिन के ऑर्डर पे यूनियन फैंग भी सीधा सोवरीन के ऊपर हमला कर देता है, जहाँ उसका एक ड्रैगन सीधा उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन सोवरीन बहुत इजीली एक फिस्ट अटैक से इसे भी बहुत अच्छे से निपटा देता है। पर तभी सोवरीन को यहाँ पे बस इस बात का डर था कि कहीं उसका मास्टर यानी कि लियोन डाउफे का जो बड़ा भाई, जैसा कि उसने अभी अभी फील किया, वो कहीं यहाँ पे आकर इसकी बैंड ना बजा दे। यहाँ पे जो सोवरीन है वो समझ चुका है कि यहाँ से भागने में ही समझदारी है, तो वो यहाँ से भागने के लिए अपना एक पोर्टल तैयार कर ही रहा था कि एक तरफ वांगलिन अपने हाथ से हेवन रिपिंग स्पेल, तो वहीं दूसरी ओर वांगलिन देख चुका था कि यह भागने की कोशिश कर रहा है। तो बस फिर क्या, वांगलिन यहाँ पे ग्रीड से लिए गए उन्हीं एंशिएंट लीव्स का यूज करता है, साथ ही बाकी के जो एंशिएंट टॉम से मिले थे उन सभी को एक साथ यूज करता है। भाई साहब वो पोर्टल वहीं पे कंप्लीटली फ्रीज हो चुका था और इस मौके का फायदा उठाकर टाओ शेन इमीडिएटली अपने स्पेयर को चला के उसके ऊपर मारता है, लेकिन पहले ये बंदा टाओ शेन के स्पेयर को पकड़ते साथ ही उसे दूसरी ओर फेंकता है। साथ ही वो जानता है कि वांगलिन का हेवन रिपिंग स्पेल अभी इसके पीछे आ रहा है, तो वो टाओ शेन को मार के थोड़ा दूर कर देता है खुद से, लेकिन जैसे ही वो पलटता है वो वांगलिन के हेवन रिपिंग स्पेल के अगेंस्ट अपने ट्रू एसेंस ब्लड का यूज कर देता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वांगलिन की तरफ ये अटैक बढ़ता है, यानी कि ये जो ब्लड एसेंस वाला अटैक था, जैसा देखकर साथ ही वांगलिन स्माइल करता है और अगले ही पल वो कहता है स्टॉप। अब इस दौरान वांगलिन भले अटैक से डॉज कर जाता है, लेकिन जो बैकलैश था ना वो भी इसको पड़ चुका था, जैसा कि जैसे तैसे वांगलिन मैनेज करता है। और तब सोवरीन जो कि यहाँ से भाग रहा था, अचानक से वो रुक जाता है और उसे ब्लू ड्रीम की जो ऑरा है वो फील हो चुकी थी, मतलब कि वो काफी क्लोज पहुंच चुका है। अब इसी के चलते वो यहाँ पे गुस्से के साथ तिलमिला उठता है, वो कहने लगता है कि अच्छा तो तुमने दल बदल लिया, हाँ ठीक है फिर आज तुम सबके सब मरोगे। ये कहते साथ ही वो अपना द मोस्ट पावरफुल स्पेल यानी कि फिशिंग इन द मून, टाओ शेन और वांगलिन दोनों
की तरफ कर देता है, जिसके चलते ये पूरा का पूरा जो एरिया है वो कहीं ना कहीं अब इसके दायरे में आ चुका था। ये लॉक हो चुका था, जहाँ चारों ओर बस पानी नजर आता है और पानी में इनका रिफ्लेक्शन। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन ने तो ऑलरेडी इसका जुगाड़ कर रखा था, क्योंकि उसने यहाँ आने से पहले मास्टर ब्लू ड्रीम को सब कुछ समझा दिया था कि अगर सोवरीन का इसके साथ सामना होता है तो आपको बस मेरे लिए सोवरीन को हैंडल कर लेना और बस मुझे कुछ सेकंड की मोहलत चाहिए, जिसके बाद मैं इसका काम तमाम कर दूंगा। अब तभी हम यहाँ पे मास्टर ब्लू ड्रीम को देखते हैं, जो कि वॉइड से बाहर आते साथ ही अपना जलवा दिखा लेते हैं और यहाँ उनकी बॉडी से जो एनर्जी रिलीज होती है वो एक ब्लू थ्रेड का रूप ले लेती है। एक ऐसा थ्रेड जो कि यहाँ पे आते साथ ही सोवरीन को पूरी तरीके से अपने अंदर बांध लेती है ताकि वो यहाँ पे मूव ना कर पाए। बस फिर क्या, इस दौरान मौका पाते साथ ही यूनियन फैंग और इंपीरियल कॉन्क्यूबाइन ये दोनों भी हमला कर देते हैं। साथ ही वांग लिन बिल्कुल इसके सामने आके टेलीपोर्ट हो जाता है और इसके फोरहेड पर अपनी उंगली रखते हुए कहने लगता है कि अब तेरा खेल खत्म हुआ। इसी के साथ दूसरे हाथ से वांग लिन अपने घोंसले सील को पकड़ते साथ ही इसके चेस्ट को टच करता है, अपने फिंगर के जरिए से इसके फोरहेड पर अपने ड्रीम डाउन स्पेल को भी वो एक्टिवेट कर देता है। अब यहाँ वांग लिन के दो तगड़े वाले स्पेल आपस में इसके साथ इसकी मेमोरीज के साथ जुड़ जाती हैं, जिसके चलते वांग लिन के पास अब इसकी मेमोरीज, इसकी जितनी भी यादें हैं सबका एक्सेस हो जाता है। लेकिन वांग लिन का अल्टीमेट प्लान तो कुछ और ही था। वो यहाँ पे अपनी मेमोरीज को भी इसके साथ थोड़ा सा लिंक करता है, जिसके चलते वांग लिन ने जिस माउंटेन के पास ये से पपेट छिपा हुआ है उसको कमांड करते हुए यहाँ पे इसके ड्रीम डाउन स्पेल के जरिए से जो सोवरीन की सोल थी ना उसे यहाँ उसके सामने ट्रिब्यूट करते हुए सैक्रिफाइस कर देता है। अब क्योंकि वांग लिन के पास जो इस वर्ल्ड का मास्टर है यानी कि थर्ड सोल का एक्सेस है, तो यहाँ पे ये से पपेट वांग लिन की आवाज पर रेजोनेट करने लगता है। अब अंदाजा लगाओ कि वांग लिन कितना बड़ा वाला शातिर है, इसने यहाँ पर आते साथ ही कितना कुछ ऑलरेडी प्लान कर लिया, वरना यार ड्रीम डाउन स्पेल का यूज करते हुए किसी के सोल को तुम किसी को सैक्रिफाइस कैसे करा सकते हो, ये सिर्फ वांग लिन ही कर सकता है। अब यहाँ पे जो बाहर के लोग थे ना उनको तो बस यही नजर आ रहा था कि वांग लिन अपना एक हाथ सोवरीन के चेस्ट पे रखा है, दूसरा हाथ उसके फोरहेड पे रखा है, लेकिन अंदर का मामला क्या है ये किसी को कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि वांग लिन ने कमांड कर दिया था, इसकी सोल को सैक्रिफाइस कर दिया था। तभी यहाँ हम देखते कि सोवरीन के पैर जो है वो नम पड़ना शुरू कर देते, क्योंकि सोल जो है नीचे से गायब हो रही थी। और जिसके बाद वो दर्द के मारे चिल्लाते हुए कहने लगता है कि वांग लिन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये कहते साथ ही वांग लिन के ऊपर वो जैसे तैसे काउंटर अटैक करता है, लेकिन वांग लिन इसके बस इम्पैक्ट से दूर चला जाता है। और तभी वांग लिन के मुंह से जो खून निकल रहा था वांग लिन उसे साफ करते हुए इसकी तरफ देखता है। अगले ही पल जैसे ही सोवरीन चिल्लाते हुए वांग लिन के ऊपर हमला करने जाता है, अचानक से स्पेस में ही उसका हाथ ऐसे बिल्कुल फ्रीज हो चुका था। मतलब यहाँ पे सोवरीन इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट था कि उसका बस चले वांग लिन को वो यही निपटा दे, लेकिन उसका हाथ बीच हवा में ही फ्रीज हो जाता है। और अगले ही पल वांग लिन के पीछे एक वॉर्टेक्स बनता है, जिसके अंदर से दो ऐसी आंख नजर आती है जो कि मानो पूरी की पूरी जगह को डिवोर कर सकती है। ऐसा लग रहा मानो कि ये आंखों से इस पूरे वर्ल्ड को कोलैप्स करा सकता है, इतना किलिंग इंटेंट था। तभी वांग लिन कहने लगता है कि अब अगर तुम्हें इसकी बाकी की सोल चाहिए तो तुम्हें मेरे कमांड्स को फॉलो करना होगा। अब यहाँ ह्यूज सा इम्पैक्ट रिलीज होता है उसी वॉर्टेक्स में से, जिसके चलते जो भी इसकी चपेट में आता है काफी दूर जाके गिरने लगता है। लेकिन सिर्फ जो टाओ शेन और जो मास्टर ब्लू ड्रीम थे उनके पैर वहीं पर खड़े थे वांग लिन के साथ। अब यहाँ पे जो ऑरा रिलीज करता है ना, ये जो यीजी पपेट था वो कम से कम व्हाइट टर्बुलेंट के जो आसपास के कल्टीवेटर होते हैं ना उनके इक्वल थी, लेकिन ये बस इसकी ऑरा थी, अपनी ऑरा। और वांग लिन जितना ज्यादा इसके ऊपर कंट्रोल हासिल करता जाएगा उतनी ज्यादा इसकी ताकत बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पे जो यीजी पपेट था जो कि सोल का भूखा था, वो यहाँ पे जो सोवरीन ऐसे डिवोर करने जाता है, लेकिन अचानक से एक चेन जैसे से रोक लेती है और ये था अपना वांग लिन। और वो कहने लगता है कि मैंने अभी तुम्हें इसे पूरा खाने नहीं दिया है। अब सोवरीन की अधमरी बॉडी और उसकी जो आधी सोल थी इसे वो स्टोर कर लेता है। और साथ ही जब वांग लिन सोवरीन की तरफ पलट के देखता है ना, तो सोवरीन जो कि यहाँ पे हैरान था कि आखिर वांग लिन ने उसे जिंदा क्यों छोड़ दिया, तो वांग लिन से कहने लगता है कि चिंता मत करो, तुम्हारा जो मास्टर है ना उसके भी मुझ पे कुछ एहसान है, बस इसी के चलते आज तुम जिंदा हो। और वैसे भी तुम मेरे सर्वेंट नहीं हो, ना ही मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, तो भला मैं तुम्हारे बारे में कोई भी डिसीजन कैसे ले सकता हूँ। हम तो तुमने बहुत बुरे किए हैं, मन करता है तुम्हें अभी के भी मौत के घाट उतार दूं, लेकिन ये मेरा फैसला नहीं हो सकता। बेसिकली वांग लिन ने इसकी मेमोरीज के जरिए से देख लिया था कि इसके साथ कितना कुछ गलत हुआ है। साथ ही वांग लिन को ये भी पता चल जाता है कि अब तक इसने जो 7 कलर्ड दाओइस्ट का साथ दिया है ना, ये उसने अपनी मर्जी से नहीं दिया, बल्कि वो तो यहाँ लियोन डाओफे का सर्वेंट बन के आया था। उसके दिमाग के किसी कोने में 7 कलर्ड दाओइस्ट था ही नहीं, लेकिन फिर कैसे 7 कलर्ड दाओइस्ट ने लियोन डाओफे की गैर मौजूदगी का फायदा उठाया, ये सारी चीजें वांग लिन मेमोरीज के जरिए से देख चुका था। मतलब कि सोवरीन को जिस नजर से वांग लिन देखता था ना कहीं इसका पूरा का पूरा वो जो प्रोस्पेक्टिव था हेट्रेड वाला, वो थोड़ा सा चेंज हो चुका है। इस दौरान वांग लिन को येमू का हार्ट चाहिए था, तो अब वो उसी माउंटेन की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन तभी स्पेस में रिपल्स होने लगते हैं और जो ऑरा फैल रही थी वो और किसी की नहीं बल्कि ओल्ड मॉन्स्टर ज़हान की है। ये कितना शातिर है इससे तो वांग लिन भी डरता है, क्योंकि इसे किसी चाल में फंसाना, किसी फीलिंग्स के जरिए से फंसाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इवन की वांग लिन की चतुराई भी इसके आगे फेल हो जाती है, वांग लिन का ऐसा मानना है। लेकिन इसे देखते साथ ही जो टाओ शेन और जो मास्टर ब्लू ड्रीम है ना, ये दोनों आगे आ जाते हैं और वांग लिन से कहने लगते हैं कि इसे तुम यहीं पे छोड़ दो, इसका स्वागत हम करेंगे, तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकते हो। यहाँ पर टाओ शेन के मुंह से ये सुनकर वांग लिन भी हैरान था और वो कहने लगता है कि ऐसे घूर क्या रहे हो, तुम्हें याद नहीं लास्ट टाइम तुमने मेरी मदद की थी उस इनहेरिटेंस को देके, जिस चीज की तलाश में अब तक कर रहा था, जिस चीज
जिसके चलते मैं कंप्लीट हुआ हूँ, तुमने बिना किसी शर्त के उसे अपनी मर्जी से दे दिया, तो इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। वैसे भी तुम मेरे एंशिएंट क्लैन से बिलोंग करते हो। अब यहाँ पे वांगलिन में हैरान था कि टाओशन वाला कब से इतना सुधर गया। अब ओल्ड मॉन्स्टर ज़ान की ऑरा और ज्यादा बढ़ने लगती है, तो वांगलिन से दोनों कहने लगते हैं कि मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी जाओ। अब तभी मास्टर ब्लू ड्रीम की नजर यूनियन फैंग पे जाती है, जो कि समझ आता है कि उसे भी काम पे लगना होगा, और वो भी वांगलिन को रिस्पेक्ट देते हुए कहने लगते हैं कि उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद हमारे बीच जो कुछ भी था वो खत्म हो जाएगा, और अगर इसके लिए मुझे मेरे अंकल माँ की हेल्प लेनी पड़े तो मैं वो भी लूंगा। अब तभी हम देखते हैं कि सब के सब आगे बढ़ चुके थे। वांगलिन भी यहाँ से तेजी से निकल जाता है, लेकिन ओल्ड मॉन्स्टर ज़ान जो कि हंसते हुए अपनी ऑरा के साथ बढ़ रहा था, और जहाँ जहाँ कदम रखता है वहाँ वहाँ रिपल्स बनने लगता है। ऐसा लग रहा था कि ये ना अपनी जितनी भी इसकी कनिंगनेस है, जितना भी इसका दिमाग है, वो सब कुछ चला चुका था। और तब यहाँ पे जैसे वो इन सभी को देखता है अपने सामने, तो जोर जोर से हंसते हुए कहने लगता है कि मेरा रास्ता छोड़ो, वरना फालतू में मारे जाओगे। मैं किसी को मारना नहीं चाहता, अपने हाथ रंगना नहीं चाहता। इस दौरान वांगलिन जो कि ये सी पपेट की मदद से ऑलरेडी उस माउंटेन के अंदर एंटर कर चुका था, और यहाँ बिना किसी देरी के वांगलिन सीधा उसी ओर बढ़ चलता है जहाँ पर से उसे हार्ट बीट की आवाज तेजी से सुनाई दे रही थी। अब यहाँ हम देखते हैं कि वांगलिन जब काफी ज्यादा क्लोज पहुंच चुका है, इसे फाइनली वो हार्ट और इसके साथ जुड़ी सारी की सारी नसें भी नजर आ रही थी, लेकिन यहाँ पे जो साउंड निकल रही थी ना हार्ट बीट से, उसके चलते वांगलिन को काफी ज्यादा पेन हो रहा था, और अचानक से वांगलिन के मुंह से बहुत सारा खून भी निकलता है। और वांगलिन जानता है कि अगर वाकई में उसे येमू का हार्ट चाहिए तो उसे कन्विंस करना ही होगा। तो वांगलिन यहाँ अपने डिवाइन सेंस के जरिए से अपनी बात को उस हार्ट तक पहुंचा देता है, और वांगलिन बस इतना कहता है कि देखो तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ, मैं भी एंशिएंट ऑर्डर से बिलोंग करता हूँ। जैसे तुम्हें एंशिएंट एंसेस्टर ने अपना अप्रूवल दिया है, मुझे भी दिया है। जिन क्लेमिटीज का सामना तुमने किया है मैंने भी किया है। मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहता। जिस हिसाब से तुम्हारी हार्ट बीट तेज हो रही है, उससे यही लग रहा है कि तुम कहीं ना कहीं मेरे साथ कॉपरेट नहीं करना चाहते, लेकिन तुम भी फील कर पा रहे हो कि तुम्हारी 90% चीजें मेरे पास है, चाहे वो तुम्हारे 2 हाथ हो, तुम्हारा ब्लड हो, तुम्हारा ब्लड सोल हो, हर एक चीज का एक्सेस मेरे पास है। और तुम जानते हो कि मैंने कुछ भी जबरदस्ती हासिल नहीं किया। ये मुंह तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा कि तुम अब इस दुनिया से जा चुके हो, तुम यहाँ पे वापस नहीं आ सकते, स्पेशली जब तुम्हारी आधी से ज्यादा चीज को मैंने डिवोर कर लिया। जानता हूँ अगर तुम वापस आ भी गए तो तुम अपनी पुरानी ख्वाहिशों को ही पूरा करना चाहोगे, तो बेहतर ये नहीं कि तुम्हारा जो भी मिशन है, तुम्हारी जो भी इच्छा है, तुम मुझे पास डाउन कर दो। और मैं वादा करता हूँ कि अगर तुम मेरे साथ कॉपरेट करते हो और अपने इस हार्ट को मुझे दे देते हो, तो तुम्हारी कोई एक अधूरी इच्छा को मैं अपनी जी जान लगा के पूरी कर दूंगा। ये मेरा यानी कि वांगलिन का वादा है। तभी हम देखते कि जो हार्ट बीट इतनी ज्यादा तेज हो चुकी थी, अचानक से वो थोड़ी कम पड़ जाती है, जिसके चलते वांगलिन पर भी प्रेशर नहीं पड़ता। और यहाँ ये मुंह बताता है मुझे तुम्हारा ऑफर मंजूर है, लेकिन मुझे मेरी मेमोरीज चाहिए, यानी कि मेरी वो आई जो कि मुझसे छीन लिया गया था। और साथ ही मैं 7 कलर दाविस्ट को मारने में नाकाम रहा, लेकिन तुम्हें उसे मारना होगा। वांगलिन यहाँ पे स्माइल करता है, कहने लगता है कि तो और तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस हद तक किस लिए आया हूँ। अब यहाँ पे हम देखते कि फाइनली ये मूव भी वांगलिन को एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन इस दौरान जो हार्ट बीट की वजह से वांगलिन को पेन हुआ था ना, वांगलिन भी सोचता है कि कितना अच्छा हो अगर वांगलिन के पास भी ऐसा ही एक अटैक हो जो कि उसके हार्ट के जरिए से होगा। और यहाँ अगर वांगलिन इनमें अपने एसेंसेस को मिक्स कर दे तो कहीं ना कहीं वांगलिन एक और पावरफुल से अटैक को प्रिपेयर कर सकता है स्पेल के जरिए से। यानी कि अब तक के वांगलिन ने जितने स्पेल बनाए हैं वो यहाँ पर अपने चौथे स्पेल की तैयारी में लगा हुआ था। तभी हम देखते हैं कि वांगलिन के जो एंशिएंट गॉड के स्टार थे ना, जो कि अब 8 थे, अब यहाँ पर ये 9th स्टार पूरी तरीके से अपना फॉर्म ले चुका था। यानी कि जैसे इनहेरिटेंस पूरी हो जाएगी, वांगलिन भी एक 9th स्टार का एंशिएंट गॉड, एंशिएंट डेविल और एंशिएंट डीमन ये तीनों बन जाएगा। अब यहाँ वांगलिन अपनी आंखें बंद करके इन सभी को ऑब्जर्व किए जा रहा था, साथ ही सोच रहा था। लेकिन तभी यहाँ पे उसे जो सेकंड लेयर पे बैटल चल रही थी उसके शॉक वेव्स काफी तेजी से हिट होते हैं। वांगलिन समझ आता है कि वक्त ज्यादा नहीं है, और यहाँ हमें सेकंड लेयर का सीन दिखाया जाता है जहाँ ओल्ड मॉन्स्टर ज़ान सभी के ऊपर डोमिनेट करता हुआ नजर आ रहा था। लिटरली ताओशन को तो इसने कॉर्नर कर दिया था, और यहाँ पे उसका जो बैटल इंटेंट था, अकेले इसने ही ताओशन को पूरी तरीके से अपनी ओर फोकस कर लिया था। और यहाँ ताओशन सोच में पड़ जाता है कि आखिर मैं इसे हराऊं तो हराऊं कैसे। लेकिन यहाँ पे मास्टर ब्लू ड्रीम जो कि यहाँ पे सबसे आगे खड़े थे, इनके पीछे इंजर्ड हालत में जो यूनियन फैंग और वो जो इंपीरियल कॉन्क्यूबाइन है, ये दोनों पड़े हुए थे। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि यूनियन फैंग का अंकल भी यहाँ उसके कहने पे मास्टर ब्लू ड्रीम का साथ दे रहा था, जहाँ पे वो अपने स्पेल के जरिए से एक बहुत ही पावरफुल अटैक को प्रिपेयर कर रहा था। और इस दौरान मास्टर ब्लू ड्रीम को बस इनके लिए थोड़ा सा टाइम बाय करना था। लेकिन यहाँ जैसे वो अटैक करने चाहते हैं, ओल्ड मॉन्स्टर ज़ान बहुत इजीली से निपटाना शुरू कर देता है, और हंसते हुए सीधा अब यहाँ जो अंकल माँ थी ना, इसके पर हमला करने चाहता है। बट सडनली एक जिथर की आवाज इसके कानों में जाती है। इतना खतरनाक सा ये जिथर म्यूजिक जैसे ही ओल्ड मॉन्स्टर ज़ान के कानों में जाती है, अचानक से वो रुक जाता है और वो पलट के देखता है तो भाई साहब ओल्ड मॉन्स्टर ज़ान जो था ना कहीं उसका ये जो बैटल इंटेंट है ये अब इसके सामने फीका पड़ने लगा था। और वो भी समझ आता है कि इसके पास ये जो जिथर है ये एक ट्रेजर है, एक ऐसा ट्रेजर जो कि इमॉर्टल एंसेस्ट्रल लैंड में भी काफी ज्यादा रेयर होगा। वो इसके ओरिजिन का पता लगा ही नहीं पा रहे थे कि इससे पहले जंगल माँ का जो पावरफुल अटैक था ना, जो कि इनका अब तक का सबसे तगड़ा वाला अटैक है, जिसमें कि वो अपने 5 एलिमेंट्री प्लेनेट की जो एसेंस है उसका भी यूज कर रहा था, यहाँ वो आगे बढ़ चलता है। लेकिन यहाँ पे जैसे ओल्ड मॉन्स्टर ज़ान डिसाइड करने ही वाला था कि
कि आखिर वो किसे काउंटर करे सबसे पहले। तभी यहाँ पे स्पेस में रिपल होता है, 7 कलर से बना हुआ एक फिगर नजर आता है जो कि आते साथ ही घुमा के एक पंच अंकल माँ के उस अटैक की ओर कर देता है, जिसके चलते उसका अटैक यहीं पे कोलैप्स कर जाता है। और यहाँ जो ओल्ड मॉन्स्टर जान थे वो भी यहाँ पे जितर म्यूजिक को बहुत इजीली काउंटर कर लेता है। अब यहाँ पे दोनों यानी कि जो 7 कलर का सोल था और जो ओल्ड मॉन्स्टर जान थे, ये दोनों एक साथ कॉपरेट करते हुए बैटल कर रहे थे। अब तभी यहाँ पे ओल्ड मॉन्स्टर जान ऊपर से एक इशारा करता है, 2 बंदे आते साथ ही यहाँ सीधा उसी माउंटेन की ओर बढ़ रहे थे और ये थे असल में वही ब्लैक टॉर्टोइस और जो वर्मिलियन डिवाइन एम्परर है, जो कि इस वक्त ओल्ड मॉन्स्टर ज़ियान के पूरी तरीके से कंट्रोल में थे। या वो वांग लिन को मारने के लिए इनको भेज चुका था, क्योंकि इस वक्त वांग लिन को रोकना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इंपीरियल कॉन्क्यूबाइन थी और यहाँ पे यूनियन फैंग थे ना, ये भी अब इनके पीछे जाने लगते हैं क्योंकि वांग लिन को बचाना ही होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ब्लैक टॉर्टोइस और वर्मिलियन बर्ड ये दोनों बहुत ही स्पीड के साथ माउंटेन के अंदर एंट्री मारने वाले थे, लेकिन एक ह्यूज सा शॉक वेव आता है जो कि इन्हें काफी दूर गिरा देता है। और तभी सबसे पहले वर्मिलियन बर्ड एम्परर और 7 कलर दाओइस्ट दोनों यहाँ पे खून की उल्टियां करते हुए पीछे की ओर हटने लगते हैं, क्योंकि इस माउंटेन से जो ऑरा निकल रही थी ना, वो ऐसा लग रहा था जैसे इनकी बॉडी को क्रश करने वाली है। अब अचानक से ब्लैक टॉर्टोइस की बॉडी हवा में फ्लोट करने लगती है और जो कि माउंटेन की ओर खींचा चला जा रहा था और सडनली उसे अपने दिल में काफी ज्यादा पेन होता है। एक ऐसी धुन उसे सुनाई देती है जो कि इसके हार्ट बीट को 1 सेकंड में कई बार जैसे बीट करवा रही है और फोर्सफुली करा रही है और उसे ऐसा लग रहा था कि बस किसी भी वक्त उसका दिल जो है ना वो धड़कना छोड़ देगा। तभी अचानक से उसकी आंखें ठहर जाती है, एक बहुत बड़ा झटका उसे काफी दूर ले जाता है और जाते साथ ही वो अधमरी हालत में जमीन में गिर जाता है। किसी को समझ नहीं आ रहा था हुआ क्या। अब तभी यहाँ पे हमें ये सी पपेट का एक बहुत ही बड़ा सा जो फैंटम है वो दिखाया जाता है। तभी इसके सामने चलते हुए वांग लिन बाहर आता है, जिसकी ऑरा इतनी ज्यादा टेरिफाइंग हो चुकी थी कि यहाँ पर सभी की नजर उसी पे जाती है। तभी वांग लिन के फोरहेड पे जो 9 स्टार है ना, वो यहाँ पे अपनी अलग ही ऑरा रिलीज कर रहे थे। इस दौरान सबके सब हैरान थे, इवन कि यहाँ पे जो टाओशन था ना वो भी हैरान हो जाता है कि फाइनली वांग लिन ने न सिर्फ एंशिएंट गॉड बल्कि एंशिएंट डेविल इनको भी इनके पीक लेवल तक पूरी तरीके से अनलीश कर ही लिया है, 9 स्टार। लेकिन ओल्ड मास्टर ज़ियान समेत और जो मास्टर ब्लू ड्रीम और बाकी जो सब लोग थे ना, वो बस वांग लिन की आंखों की ओर देखे जा रहे थे और एक टक बस उसे देखे जा रहे थे, क्योंकि आंखों से सिल्वर ऑरा बाहर निकल रही थी। ऐसा था जब वांग लिन के पास सेलेस्टियल की ऑरा थी तो उसकी आंखें कैसे गोल्डन चमकती थी, लेकिन इस बार ये सिल्वर कलर की थी। और एंड में जो इंपीरियल कॉन्क्यूबाइन है टांग चान, वो क्या ही होती है कि ये तो वन ऑफ द 3 साइंस में से एक है। अब जैसा कि तुम्हें याद होगा, जब वांग लिन के बॉडी के अंदर सेलेस्टियल ब्लड लाइन और जो एंशिएंट ऑर्डर वाली जो ब्लड लाइन थी यानी कि एंशिएंट गॉड की, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे फाइट कर रहे थे ना कि वांग लिन के बॉडी के ऊपर किसका कब्जा होगा, तो तब भी एक साइन यहाँ पे बिग अपॉर्चुनिटी को दिखा था जब वो वांग लिन से पहली बार मिला था। किसके अंदर? यानी कि हमारी नीदर बीस्ट के अंदर। और जो पहला साइन था वो ये कि आसमान पूरी तरीके से गोल्डन हो जाएगा। ये असल में एंशिएंट एंसेस्टर के आने की निशानी है और लोगों को ज्यादातर यही लगता है कि जो सेकंड साइन है ना वो असल में सिल्वर आई होंगे, लेकिन सिर्फ ग्रैंड इंपीरियल जुआन लुई जानते हैं कि असल में ये जो सिल्वर आई है ना, ये उन 3rd साइन में से एक नहीं, बल्कि जब एंशिएंट सेलेस्टियल एंसेस्टर आएंगे तो तब 3 साइंस के अलावा 9 सॉन्ग्स भी होंगे। और इन्हीं 9 सॉन्ग्स का जो फर्स्ट सॉन्ग है ना वो एंशिएंट एंसेस्टर के ब्लड में यानी कि सोल ब्लड में मौजूद है। और जिनके एंशिएंट एंसेस्टर्स थे ना, उनकी आंखें भी सिल्वर कलर की ग्लो करती थी और यही रीजन है कि इस वक्त वांग लिन की आईज भी ऐसे सिल्वर कलर की ग्लो कर रही है, क्योंकि तुम्हें पता ही है कि वांग लिन को जो सोल ब्लड दिया था वो खुद एंशिएंट एंसेस्टर ने दिया था। अब ग्रैंड इंपीरियल जुआन लू जो कि वांग लिन की ओर ही देखे जा रहे थे, अचानक से वांग लिन की निगाहें उससे मिलती है और इस वक्त शायद फॉर द फर्स्ट टाइम वांग लिन इसे क्लियरली अपनी नजरों के सामने देख पा रहा है, इसके आंखें मिला पा रहा है। इससे पहले वाले चैप्टर में मेरे ख्याल से उसने गेस किया होगा, लेकिन जिस हिसाब से ग्रैंड इंपीरियल जुआन लू ने एक्ट किया था, लग तो यही रहा था कि वांग लिन ने ऑलरेडी इसे देख लिया है। और तभी यहाँ जब वांग लिन की नजरें से मिल ही रही थी, तभी यहाँ पे एक अटैक वांग लिन की ओर बढ़ रहा था और ये था जो 7 कलर दाओइस्ट का जो सोल था उसके जरिए से यहाँ पे जो ओल्ड मॉन्स्टर ज़ियान है वो करवा रहा था। लेकिन वांग लिन तो इसकी तरफ देखता ही नहीं और बस एक फिंगर के इशारे से ही वांग लिन का जो न्यूली अटैक है ये उसकी ओर बढ़ चलता है और अचानक से एक फोर्स इसे रोक देता है। ये अपना दिल पकड़ने लगता है और अचानक से इसके दिल की जो हलचल है वो वांग लिन अपनी आंखों से ही बढ़ा देता है। और तभी वांग लिन यहाँ पे अपना हाथ जो है उसके हार्ट की तरफ पॉइंट करता है और कहने लगता है हार्ट कोलैप्स। बस फिर क्या, यहाँ हम देखते हैं कि उसकी दिल में इतना जोर से पेन होता है कि यहाँ ओल्ड मॉन्स्टर ज़ियान को 2 कदम पीछे जाकर वापस से अपने स्पेल्स के जरिए से इस फोर्स को काउंटर करना पड़ता है। लेकिन वांग लिन भी धीरे धीरे अपना कदम उसकी ओर बढ़ाने लगता है। इस दौरान वांग लिन के एंशिएंट डेविल, एंशिएंट डीमन और एंशिएंट गॉड के सारे स्टार्स तेजी से स्पिन कर रहे थे, लेकिन वांग लिन की आंखों में जो डीमन वाला आई था ना, यानी कि उसके लेफ्ट आई में एक स्टार नजर नहीं आ रहा था, जिसका मतलब इस वक्त वांग लिन के टोटल 26 स्टार थे जो कि तेजी से स्पिन करते हुए एंशिएंट ऑर्डर की ऑरा को ये रिलीज कर रहा था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो वांग लिन का हाथ है वो स्पेस में लग जाता है और वांग लिन यहाँ एक टक उसकी तरफ देखते हुए कहने लगता है गॉड ट्रेम्बल। और ये असल में युमो का दी मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेल में से एक है, जैसे कि उसके अलावा किसी को भी नहीं पता, यहाँ तक कि उसके इनहेरिटर्स को भी नहीं पता। क्योंकि वांग लिन के पास युमो का हार्ट है तो वांग लिन को इसका एक्सेस मिल चुका था और ये अटैक इतना तगड़ा वाला था कि यहाँ इस बार ओल्ड मॉन्स्टर ज़ियान को भी सबसे पहले अपना डिफेंसिव अटैक यूज करना
लेना पड़ता है। अब यहाँ उसके इम्पैक्ट को तो वो रोक लेता है क्योंकि इसके जरिए से वांग लिन ने पूरे के पूरे ये जो स्पेस था उसमें ऐसी हलचल दौड़ा दी थी कि कोई भी जगह स्टेबल नहीं थी। जिस जगह पर भी ये खड़ा था ना, उस जगह से ऐसी डिस्ट्रक्शन पावर निकल रही थी कि ओल्ड मॉन्स्टर्स यहाँ वांग लिन को देखकर फोकस नहीं कर पा रहा था। साथ ही यहाँ पे वांग लिन ये पपिट को भी इसके ऊपर उतार देता है। अब वांग लिन का अल्टीमेट अटैक शुरू होता है जहाँ पे वो एंशिएंट डेविल के सबसे पहले तगड़े वाले स्पेल का यूज करता है जो कि एंशिएंट डेविल रिवर्स स्पेल है जो कि लाइफ एंड डेथ से रिलेट करता है। रिवर्स का मतलब भी तुम समझ सकते हो कि उल्टा। यहाँ इस स्पेल को ताकत देने के लिए एंशिएंट डीमन की पावर और एंशिएंट गॉड की पावर दोनों एक साथ इसे पीछे से काफी तगड़ा वाला बैकअप दे रही थी। लिटरली एंशिएंट डेविल की पावर को यहाँ एंशिएंट डीमन और एंशिएंट गॉड दोनों ही पावर प्रोवाइड करा रहे थे, जिसके चलते यहाँ पे एक व्हील टाइप का बनने लगता है और यहाँ एक फोर्स क्रिएट होता है जो कि जो ओल्ड मॉन्स्टर्स जान थे ना, उसकी बॉडी से जो लाइफ हो रहा थी उसे तेजी से अब्सॉर्ब करते हुए यहाँ आसपास की जगह की जितनी भी डेथ हो रहा थी वो उसकी तरफ वो थ्रो कर देता है, जिसके चलते ये वीक पड़ जाता है। और तभी वांग तेजी से दहाड़ मारता है और कहने लगता है कि मैंने ये मुझसे प्रॉमिस किया है कि मैं 7 कलर डाविस्ट को मार के रहूंगा, लेकिन उसे तुमने डिवोर किया है तो अब उसकी जगह तुम मरोगे। ग्रैंड इंपीरियल जुआन ऊपर से ये सारा नजारा देखे जा रहे थे क्योंकि वांग लिन यहाँ एंशिएंट ऑर्डर की ट्रू पावर्स का यूज कर रहा है और वो ट्रू इसलिए क्योंकि वांग लिन के पास तीनों क्लैन के पावर का एक्सेस है, लेकिन वो यहाँ पे दोनों क्लैन के पावर को एक क्लैन के पावर को बूस्ट करने में यूज कर रहा है। अचानक से वांग लिन की बॉडी से ब्लैक कलर का फॉग निकलने लगता है जो धीरे धीरे कंडेंस होकर एक ह्यूज से स्कल का शेप ले लेता है जो कि दिखने में ही इतना ज्यादा खतरनाक, इतना ज्यादा डोमिनेटिंग लग रहा था कि यहाँ ओल्ड मॉन्स्टर्स यहाँ डिफेंस छोड़ के उल्टे पैर दौड़ भागता है। और तभी जैसे ही सबकी नजर जाती है प्रेशर से ही आंखें नीचे झुक जाती है, कोई भी नजरें उठा नहीं पाता सिवाय ग्रैंड इंपीरियल जुआन लू के, और वो भी रिस्पेक्ट के साथ अपनी नजरें नीचे कर लेते। ये थे अपने द एंशिएंट ऑर्डर के एंशिएंट एंसेस्टर जिनका रिकॉग्निशन वांग लिन को मिला था और जिनका सोल ब्लड भी। इसी कमाल के सीन के साथ आज का ये पार्ट यहीं पे एंड होता है, बट इसके नेक्स्ट पार्ट में काफी ज्यादा मजा आने वाला है जो कि प्रॉब्लली तुम्हें कल तक देखने को मिल जाएगा। अगर गाइस तुम लोग टारगेट आज के आज कंप्लीट करते हो तो आई प्रॉमिस कल ही तुम्हें देखने को मिल जाएगी। बट यार जब तक तुम्हारा लाइक एम पूरा होता है ना, मैं दूसरे प्रोजेक्ट पे काम कर रही होती हूँ। सो यार अगर तुम्हें वीडियो कल ही चाहिए जो कि काफी ज्यादा कमाल की होने वाली है तो मेक श्योर कि तुम आज ही 3 के लाइक्स और 300 कमेंट्स पूरे कर रहे हो तो तुम्हें नेक्स्ट वीडियो कल ही देखने को मिल जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।